हेलो माई सेल्फ ब्रिजेश दुबे और लेक्चर के दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग का ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम टॉपिक नंबर 1.2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। उसमें हम फर्स्ट जो हमारा देखते हैं टॉपिक वो है 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो अगर किसी ने वीडियो का पहला भाग फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट भी देखिए। उसी में हमने पहले ही जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था वो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि जो मैटर होते हैं उनके बीच में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस होती है। तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जैसे कि व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन अदर। यानी कि जब कभी जैसे कि हम चाय है या कॉफी है, घर में अगर कुछ बनाते हैं या लेमोनेड या जैसे कि लेमन जूस बनाते हैं, तो एक टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे टाइप में जाकर के क्या होते हैं, उसमें मिक्सिंग हो जाते हैं। किस तरीके से मिक्सिंग हो जाते हैं तो वो भी मैंने उसमें बताया था आपको कि सपोज करो कि कोई एक तरीके के इस तरीके ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में कंबाइन है, ठीक है। तो जब इस तरीके से वो कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्पेस रह जाती है, ठीक है। अब जब दूसरा कोई पार्टिकल जो होता है, अगर उसको हम इसके अंदर में डिसॉल्व करते हैं या मिक्सअप करते हैं तो क्या होते हैं, ये जो है वो अपनी स्पेस, यहाँ जो इनके इंटरमीडिएट स्पेस होती है वो वहां पर अपनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये फिनोमिना है जो हमने इसमें स्टडी किया, और ये फिनोमिना हमने वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। से आगे बढ़े तो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। ये जो स्पेस की हमने यहाँ पर अभी बात की कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेस होती है, ठीक है, तो वो जो स्पेस है वो सबसे ज्यादा किसमें स्पेस होती है, तो गैसेस में होती है। अगर हम लिक्विड्स में जाएं तो वो जो स्पेस है उसमें थोड़ी उससे कम देखने को मिलती है, और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में ये स्पेस जो है बहुत ही कम होती है। उसी के साथ में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। जिसकी वजह से क्या होती है, उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड में बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं या बहुत ही कम मूव करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो बहुत ही कम होती है। और अगर हम बात करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड में जो उनके बीच की जो स्पेस होती है वो स्पेस कैसी होती है, ये जो स्पेस है तो वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो स्पेस यहाँ पर थोड़ी ज्यादा होती है। और अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो उनके बीच की स्पेस जो बहुत ही ज्यादा होती है। तो जितनी ही ज्यादा स्पेस होती है उतनी ही ज्यादा उनकी काइनेटिक जो है एनर्जी ज्यादा होती है। लाइक अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड में बहुत ही कम होती है, और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में बहुत ही ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी, और उसी हिसाब से उनकी जो स्पेस है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 1.2.2 में बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ये जो फिनोमिना है ये समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर समझाता हूँ, तो वो हम ध्यान से देखेंगे। हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक ग्लास लेना है, ठीक है। उस ग्लास के अंदर में वाटर डालना है, पानी ऐड कर देना है उसके अंदर में, ठीक है। एंड नाउ उसमें एक ड्रॉप इंक, ब्लू इंक या फिर रेड इंक भी ले सकते हैं हम, दोनों में से कोई भी लेकर के एक ड्रॉप यहाँ पर उसके साइड से डालना है। जब यहाँ से साइड से हम डालेंगे तो ये इंक जो है धीरे धीरे यहाँ से इसके साइड से यहाँ पर आएगी, और इसको हमको थोड़ी देर के लिए रख देना है। फिर इसी तरीके से एक दूसरा जो बीकर या फिर हमको ग्लास जो है ले लेना है, ठीक है। उसमें भी वाटर हमको ऐड करना है, और उसमें हनी, ठीक है, मध
हनी उसके अंदर हमको ऐड करना है यही कॉर्नर पर, तो धीरे धीरे वो आएगी यहाँ पर, और ये जो वाटर है उसमें वो डिजोल्व होगी। तो हमको इसका ऑब्जर्वेशन करना है कि हनी या फिर इंक, इन दोनों में से कौन ऐसा मैटर है जो उसमें जल्दी से जल्दी डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इंक जो है वो जनरली कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा थिन होती है, तो क्या होगा उसके अंदर में वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये डिजोल्व क्यों हो गई उसकी अगर हम बात करें, सो पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके अंदर में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो ये फिनोमिना समझने के लिए अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होता है उनके साथ में, तो उनकी जो स्पीड यानी कि स्पीड होती है, उनका जो मूवमेंट होता है वो भी बढ़ने लगता है। जैसे कि अगर चाय बन रही हो या फिर वाटर रखा हो बॉईल होने के लिए, ठीक है, या फिर मिल्क बॉईल हो रहा हो, तो क्या होता है कि जितना ही गैस जितनी ज्यादा होती है तो उतनी ही जल्दी क्या होता है वो जल्दी जल्दी बॉईल होने लगता है। और उसको अगर हम स्लो कर देते हैं तो क्या हो जाता है वो कि जो वो बॉइलिंग होता है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो सेम वही फिनोमिना यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है, उनका इंक्रीज होता है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें, एक बड़ा सा वेसल ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर में वाटर फिल कर देते हैं और यहां पर उसको हम क्या करते हैं, एक बर्नर ले लेते हैं। ठीक है, सो जैसे जैसे यहां पर ये जो बर्नर है, ठीक है, तो इसको जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम हाई करेंगे वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर में जो वाटर है वो बहुत ही जल्दी क्या होगा, बॉईल होने लगेगा। ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो उसके अंदर में पार्टिकल्स हैं उसके, ठीक है, उनको टेम्परेचर जो उनका है हाई होगा, हाई होने से क्या होता है वो भागने लगते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, जैसे हम जल जाते थे कैसे भागते हैं, वो चल गए, तो उसी तरीके से वो भी क्या होते हैं, चल जाते हैं, तो एक दूसरे से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसमें कोई भी चीज जो है हम ऐड करते हैं तो तुरंत ही क्या हो जाता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। इसी के लिए जब भी हम शुगर वगैरह ऐड करते हैं तो गर्म मिल्क में अगर हम ऐड करते हैं, हॉट मिल्क में, तो वो जल्दी उसमें डिसॉल्व हो जाता है, और अगर हम कोल्ड मिल्क में उसको डिसॉल्व करते हैं तो उसको हमको अच्छे से क्या करना पड़ता है, स्टिर करना पड़ता है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि हम घर में सबके नल तो होगा ही, ठीक है, तो सपोज करो कि वो जो नल है, वाटर टैप जो है, उस वाटर टैप में से वाटर जो है उसका सप्लाई हो रहा है, यानी कि वो नल जो है चालू है, ठीक है, और उसमें से क्या गिर रहा है, पानी जो है वो गिर रहा है। अब उसको उंगली मार करके, फिंगर से हम उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसा हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के जो दो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन रहते हैं, जिससे हम अगर उनको फिंगर मार करके या हाथ से उनको हम टच करके ये ट्राई करें कि उनको हम ब्रेक डाउन कर दे, तो वो पॉसिबल होता नहीं है। तो इस तरीके का जो अट्रैक्शन है वो लगभग नहीं, सभी सारे के सारे पार्टिकल्स में देखने को मिलता है, या कोई भी मैटर लो तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके का उनके अंदर में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर में ये जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वहीं लिक्विड के अंदर में ये जो है इंटरमीडिएट होता है, और गैसेस की बात करें तो उसमें वो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। जैसे हमने उनके पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस देखी थी, ठीक है, तो एक यहाँ पर ये बात भी है कि जितनी ही उनके बीच में स्पेस जो है, ठीक है, ये मैं सॉलिड ले रहा हूं, ठीक है,
तो इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जितनी ही स्पेस कम रहेगी, मिनिमम रहेगी, उतना ही इसमें इसका जो अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्शन वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा। ओके, एंड लिक्विड की बात करें, लिक्विड तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस देखने को मिलती है। तो ये जो स्पेस थोड़ी उसमें ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, उससे थोड़ा सा लो होता है, या फिर हम कहें कि इंटरमीडिएट होता है। ठीक है। और गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो गैसेस में ये जो स्पेस है बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो ये जो है हमने तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी किए। ठीक है, तो वीडियो के नेक्स्ट सेशन में हम स्टेट्स के अबाउट में स्टडी करेंगे कि मैटर जो होते हैं उनके कौन कौन से स्टेट होते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और रही बात ये कि अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास बुक वगैरह नहीं अवेलेबल है तो आप यहाँ से सीधा स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोट्स भी जो है वो बना सकते हैं, जिससे आपको स्टडी करने में और भी आसानी होगी। ओके, तो मिलते हैं वीडियो के अगले सेशन में।